नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। जो हमारे 75 दिन की एसएससी जीडी की जो क्लासेस चल रही हैं, उसका आज है 24वां दिन है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले की वीडियो आप ज़रूर देखिए और उनके सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और सभी क्वेश्चंस के ऊपर आपको ध्यान देना है। हम आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है, उनके अंदर कम से कम टाइम लेते हैं क्योंकि हमारा मकसद आपको अच्छी, बेहतर और सही तरीके से सुव्यवस्थित रूप से आपको स्टडी करवाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हमें 4, उनके अंदर एक वाक्य के अंदर विशेषण से संबंधित अशुद्धि है। यहाँ पर जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इनमें से जो विशेषण संबंधी त्रुटि वाला वाक्य है, वो हमारा इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए गए, इनमें से एक वाक्य में जो विभक्ति होती है हमारी, उसका सही से प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर हमारे जो वाक्य हैं, उनके अंदर जो हमारा सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। जो वाक्य नंबर 1 है, इसके अंदर जो हमारी विभक्ति होती है, उसकी अशुद्धि है। अगला हमारा प्रश्न है, देश में विदेश से माल आने की क्रिया, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जब देश के अंदर विदेश से माल आता है, उस क्रिया को हम कहते हैं आयात। क्या कहते हैं? आयात। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। लेकिन देश से अगर विदेश में माल जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा पूजनीय पिताजी का आदेश है। यहाँ पर जो रेखांकित खंड है, वो हमारा पूजनीय है। यहाँ पर जो पूजनीय शब्द है, इसके स्थान पर हम पूज्य शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। किसका? पूज्य का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पूज्य पिताजी का आदेश है। अगला हमारा प्रश्न है, अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती। यहाँ तो रिक्त स्थान पूर्ति है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। यहाँ पर जो हमारा रिक्त स्थान है, उसके अंदर जो हमारा मुहावरा सही बैठेगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, अपनी करनी पार उतरनी। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती। यहाँ तो अपनी करनी पार उतरनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दूध में कौन पड़ गया? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उचित होगा? यहाँ पर हमारा जो रिक्त जो हमारा रेखांकित शब्द है कौन, इसके स्थान पर आएगा हमारा क्या। कौन सा शब्द आना चाहिए? क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, दूध में क्या पड़ गया। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? यहाँ पर हमारा जो अक्ष शब्द है, ये हमारा धुरी को प्रदर्शित करता है। किसको व्यक्त करता है? धुरी को। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? धुरी।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तीनों कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या है हमारा? तीनों कालों की बात जानने वाला। तो जो तीनों कालों की बात जानने वाला होता है, उसे हम कहते हैं त्रिकालज्ञ। क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। अगला हमारा प्रश्न है, बाजार में अधिक कोलाहल था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यहाँ पर जो कोलाहल शब्द है, इसका जो विलोम शब्द का प्रयोग यहाँ पर जो चारों वाक्यों में से कौन से वाक्य में किया गया है? कोलाहल का जो अर्थ होता है वो होता है शोर। क्या होता है? शोर। और शोर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शांति। कौन सा होता है? शांति। तो शांति शब्द का उपयोग यहाँ पर वाक्य नंबर 2 में किया गया है। बाजार में अधिक शांति थी। तो कोलाहल का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? शांति। अगला हमारा प्रश्न है, चाष का अर्थ है जुताई, परंतु चाष का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य हमारा, हमने रिक्त स्थान कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है, उसका जो अर्थ जो प्रकट करता है, उस शब्द को हमें यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पर जो चार्ज का जो अर्थ प्रकट करता है, वो हमारा करता है नीलकंठ पक्षी। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा। अगला हमारा प्रश्न है, जिसके आने की तिथि न हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो जो वाक्यांश हमारा, जिसके आने की तिथि न हो, उसे हम कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। अतिथि का ना कोई समय होता है, ना कोई तारीख होती है। तो वो कभी भी आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। देखिए, अगर आपने इससे पहले के जो वीडियो नहीं देखे, इससे पहले के हमारे जितने भी वीडियो हैं, उनको आप ज़रूर देखें। उनसे आपके एग्ज़ाम को की जो प्रिपरेशन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद साबित होगी। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मुहावरा है हमारा शैतान की आंत। जो हमारा मुहावरा है शैतान की आंत, इसका जो सही अर्थ प्रकट करता है वो करता है ऑप्शन नंबर 4, लंबी बात। शैतान की आंत क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। तो जो लंबी बात है उसे हम क्या कहते हैं? शैतान की आंत। अगला हमारा प्रश्न है, लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जो रेखांकित शब्द है वो हमारा प्रख्यात। यहाँ पर जो प्रख्यात का जो पर्यायवाची शब्द दिया गया है वो हमारा प्रसिद्ध। कौन सा है? प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसके अंदर अशुद्धि कहाँ पर है? वाक्य हमारा, उसकी गर्दन शर्म से नीची थी। यहाँ पर जो वाक्य के अंदर जो अशुद्धि दी गई है वो है हमारी उसकी। यहाँ पर जो उसकी शब्द है उसके अंदर जो की आएगा, उसके अंदर के की मात्रा क्या होगी? बड़ी होगी। बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर आएगी। उसकी गर्दन शर्म से नीची थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? वाक्य हमारा, माता पिता का आदर रखना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है इसके अंदर हमारी जो त्रुटि है वो है रखना में। कहाँ पर है? रखना में। यहाँ पर सही शब्द क्या होगा? माता पिता का आदर करना चाहिए। क्या आना चाहिए? करना चाहिए।
अगला हमारा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फाल्गुन। कौन सा होगा? फाल्गुन। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो हमारा होली का जो त्योहार है, कौन से महीने में मनाया जाता है? फाल्गुन मास में। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर जो रिक्त स्थान 2 है, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा होलिका। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। पूर्णिमा की रात्रि को होलिका का दहन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 3 के अंदर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 भेदभाव। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 4 है, उसके अंदर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पौराणिक। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। रंगों का पर्व है होली पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। प्रश्न हमारा, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 5 के अंदर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा शत्रुता, ऑप्शन नंबर 3। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इस दिन शत्रु भी अपनी शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करें कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हों तो इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।